नमस्कार दोस्तों। रीट जिसका एग्ज़ाम 27 फरवरी को है। इस वीडियो में हम आपको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन 2011 आज मैथ्स के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ये पार्ट 1 है। पहला क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन का है। 2 की पावर 3 टाइम्स 2 2 है। फिर 2 की पावर 2 ब्रैकेट में 2 की पावर 2 की पावर 2 एंड 2 की पावर 2 की पावर 2 ब्रैकेट की पावर 2 का सरलीकरण रूप क्या होगा? सिंप्लीफिकेशन है। 2 की पावर 2 की पावर 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 को 4, 4 की पावर 2 तो 16, तो ये हो जाएगी 2 की पावर 16। 2 की पावर 16 हो जाएगा ये। सबसे पहले ये ब्रैकेट के ऊपर जो पावर है 2 की पावर 2, ये 4 हो जाएगा। अंदर कितनी है? 2 की पावर 2, तो ये कितना हो जाएगा? ये भी 4 हो जाएगा। और फिर 4 की पावर 4, तो सेकंड हो जाएगा आपका 4 की पावर 4। ये 2 की पावर कितना हो जाएगा? 4, 4 हो जाएगा। 4 और 4 की पावर 2, तो ये हो जाएगा 16 की पावर 2। तो ऑप्शन इसका 2 की पावर 16 ये, और 4 की पावर 4 ये, 2 की पावर 16 है। ऑप्शन फर्स्ट सही है इसका आंसर। ये समीकरण है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड की पावर जेड स्क्वायर के गुणांक क्या है? इसके गुणांक क्या है? ये वाली वैल्यू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो एक्स माइनस बाई का स्क्वायर, ठीक है, माइनस जेड का स्क्वायर, ठीक है। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फिर फॉर्मूला बन जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? एक्स माइनस बाई प्लस जेड, ये दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? एक्स माइनस बाई माइनस जेड। तो इसका ऑप्शन एक्स माइनस वाई प्लस जेड सेकंड सही है। यदि
ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन दी हुई है। x में एक समरूपता है, तो निम्न में से क्या सही है? ये समरूपता कब होगी? ये जो हमारा जो इक्वेशन दिया हुआ है समीकरण, इसका समरूप में क्या होगा? ए बराबर 0 रख दो, ठीक है, बी बराबर 0 और सी बराबर 0। फिर ये समीकरण की जो वैल्यू आ जाएगी वो 0 आ जाएगी, तो ये समरूप होगा, तो इसका आंसर 4 सही होगा। एक भिन्न का अंश उसके हर से 2 कम है, यदि हम अंश से 2 घटाते हैं और हर से 2 जोड़ते हैं तो प्राप्त नया भिन्न 1/3 है। तो वास्तविक भिन्न क्या है? सबसे पहले इस क्वेश्चन में जो भिन्न क्या होती है, जो संख्या p/q के रूप में लिखी जाती है, अंश ऊपर होता है, हर नीचे होता है, ठीक है। तो जो ऑप्शन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में दिया है, इसमें जो डिफरेंस दिया है वो ऑप्शन 2 का डिफरेंस है। ये 7/9 है, 2 का 3/5 2 का ही है, तो ये तो यहाँ तक हो गया। यदि हम अंश से 2 घटाते हैं तो x -2, ठीक है, और हर में 2 जोड़ते हैं y +2, तो नया भिन्न कितना हो जाएगा? 1/3, ठीक है। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 3x -y = 8। 3 का x में करेंगे तो 3x और ये -6 हो जाएंगे। y उधर से इधर लाएंगे तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएंगे, तो ये 6 + 2 8 हो जाएंगे, ठीक है। और जबकि वो दे रहा है अंश में यदि हम दो जोड़ दिया जाए तो हर के बराबर हो जाएंगे, तो y की वैल्यू x + 2 यहाँ पुट किया जाए तो ये कितना बचेगा? -x हो जाएंगे, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा? 10। ये 2 है तो उधर चला जाएगा, तो 8 + 2 10 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से x की जो वैल्यू निकलेगी, x की वैल्यू आ जाएगी 5। जब x 5 है तो ये से 2 x 5 है तो y कितना हो जाएगा? 7, y 7 हो जाएगा। तो भिन्न क्या होगी? 5/7। ऑप्शन थर्ड सही है। यदि हम y की पावर 4 माइनस यदि हम x की पावर 4 माइनस y की पावर 4 को x -y से विभाजित करते हैं तो भागफल और शेष फल क्रमशः क्या है? ये जो वैल्यू दे रहा है x की पावर 4 माइनस y की पावर 4, तो इसको हम a² - b² के फॉर्मूला से ब्रेक कर सकते हैं ना। तो इसके ब्रेक करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास?
में एक्स एक्स है। इसमें हमारा जो फॉर्मूला लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ठीक है, तो एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे में ए माइनस बी। तो बाई की पावर क्या है 4 माइनस, सॉरी एक्स की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4। तो एक कोष्टक में ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और दूसरे में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, इसको भी एक वन टाइम ब्रेक कर दिया जाएगा, तो एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई, और इसमें हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसमें भाग किसके देना है एक्स माइनस वाई से, तो इससे ये कट जाएगा तो बचेगा क्या एक्स प्लस वाई, दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, फिर उसका मल्टीप्लाई करते हैं हम, क्या बचा हमारे पास एक्स एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आ जाएगा स्क्वायर प्लस बाई का करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई प्लस बाई क्यू, ये आंसर होगा हमारा। ठीक है, यदि दो संख्या ए और बी के समांतर मध्य और ज्योमेट्रिक मध्य बराबर है तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है। हमारे पास समांतर मध्य होता है ए प्लस बी अपॉन 2। ठीक है, ज्योमेट्रिक होता है हमारे पास में अंडर रूट ए और बी। जब ये दोनों बराबर दे रहा है इसमें, ठीक है, तो इसका स्क्वायर कर दो और इसका भी स्क्वायर कर दो। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा ना। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू ए बी हो जाएगा। लेकिन ये 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 4 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 4ab। जब 4ab इधर जाएगा तो माइनस के हो जाएंगे, तो 2ab में से 4ab जाएंगे तो माइनस के 2ab बचेगा। तो इसका जो ऑप्शन आ इसका आंसर आ जाएगा -4। तो ए
माइनस बी के फॉर्मूला में बन जाएगा ना ये क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी के फॉर्मूला में बन गया ये। इसके इक्वल टू 0 हो जाएगा तो ए बराबर बी आ जाएगा। ए बराबर बी। यदि ब्याज की दर का गणना 6 महीने के आधार पर किया जाता है, जो हमारी ब्याज है वो 6 महीने की बेस पर कैलकुलेशन होगी, तो 1/1/2 लगो 1.5 साल। 1.5 साल को हम क्या लिख सकते हैं? 1.5 साल को हम लिख सकते हैं 3/2। ठीक है। वर्ष की अवधि के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर पर 48,000 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा? तो इसे हम करते हैं इसमें। मान के चलते ये पहला साल है हमारा, ये सेकंड साल है, ये थर्ड है। ठीक है। हमारे पास टाइम क्या था? 3/2। 3/2 तो ये क्या हो जाएगा? ये 3 साइकिल हो जाएगा ना, क्योंकि जो वार्षिक ब्याज है वो छमाही है। ठीक है, तो ये 3 सर्किल हो जाएगा। हमारे पास इंटरेस्ट आर की वैल्यू कितनी है? 10%। तो 10% में 2 का भाग देंगे तो ये 5 आ जाएगा। 5 आ जाएगा। ठीक है। तो 48,000 रुपये है। 48,000। 48,000 का हम 5% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 2400। यहाँ भी आप 2400 लिखो, सेकंड साल की भी ब्याज और थर्ड की भी 2400 हो जाएगा। अब हम इसकी निकालेंगे 2400 का। 2400 का 48 कितना होगा? 120। और 120 का यहाँ डबल कर देते हैं 240। 120 का क्या होगा? ये 5% 6। ठीक है। इस टोटल जो अमाउंट को जोड़ेंगे, 2400 प्लस 2400 प्लस 2400 प्लस 120 प्लस 240 प्लस 6, तो ये अमाउंट आ जाएगा 7566। ठीक है। एक दुकानदार 100 रुपये की मूल लागत वाली एक वस्तु की कीमत को 10% बढ़ाने के बाद अंकित करता है। 100 रुपये है, 100 रुपये पे 10% बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा? 111, 110, सॉरी 110 रुपये हो जाएंगे। 100 का 10% 10 रुपये, तो 100 प्लस 10 110। फिर वह ग्राहक को 10% की छूट देकर इसे बेच देता है। इसका 10% निकालेंगे तो इसमें 11 आ जाएगा ना, 11। इसे माइनस कर देंगे तो 99। इसे तो इसे 1 रुपये का लॉस हुआ, उसने 99 रुपये में उसे बेचा है। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? गलत पूछ रहा है, इनकरेक्ट क्या है?
यदि चार राशि ए बी सी समानुपाती है तो ए इंटू डी इक्वल टू बी, ये तो सही है। ठीक है, यदि ए बी सी समानुपाती है तो ए सी, यह ऑप्शन गलत है। ए डी होगा ना, क्योंकि ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी होगा, तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ए डी आएगा। ये ए सी तो आ ही नहीं सकता है। एक संस्था के सदस्य की संख्या 2500 है। यदि पहले वर्ष में सदस्यों की संख्या 10% बढ़ती है और दूसरे वर्ष में सदस्यों की संख्या 10% कम हो जाती है तो 2 वर्ष बाद सदस्यों की संख्या में वृद्धि या कमी कितनी होगी? 2500 है, उसका 10% कितना होगा? 250। 250 होगा ना, 2500 का 10%, तो ये इतना प्लस हो गई। प्लस कितनी हो गई है? 250। ठीक है, ये 250 2500 में जोड़ देंगे तो ये 2750 आ गए। 2750, वो 10% कम होगी तो इसका जो 10% कितना होगा? 275। 275 होगा तो 250 और 275 के बीच में अंतर कितने का है? 25। 25 कम हो जाएगी। आंसर थर्ड सही है।